मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के स्कूल एडवाइजरी कर रहे हैं जारी हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। इसके संबंध में एक लेख छपा है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में और उसकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसे HFMD कहा जा रहा है के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली के स्कूल्स पेरेंट्स को, अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक बनाने में बहुत से कदम उठा रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स को तो स्कूल के माध्यम से लिखित में एडवाइजरी आ गई है कि इस संबंध में यदि कुछ ऐसा हो तो आपको ऐसे करना है। और बहुत से स्कूल कोशिश कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन सेशंस करें, यानी कि अभिभावकों को बिठाएं और उन्हें बताएं हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में, जो कि आमतौर पर 10 साल से कम बच्चों 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर असर डाल रही है। ये कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन है और 7 दिन तकरीबन समय लगता है इसकी इन्फेक्शन को दूर होने में। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, रैशेज आ जाते हैं हाथों पे या फिर कह सकते हैं ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ब्लिस्टर्स आप बोल सकते हैं कि पस के दानों में पस भर जाना। हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, फोर आर्म में हो सकता है। यह इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं। ये बहुत ही कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलती है। इसकी कोई भी वैक्सीन, कोई भी इसका इंजेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। इस संबंध में संस्कृति स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं मिस रिचा शर्मा अग्निहोत्री जी कहती हैं कि स्कूल ने पेरेंट्स को एडवाइजरी इशू कर दी है अपनी वेबसाइट पर और सर्कुलेट भी करा है। पेरेंट्स में बताया है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में और हमने डूज एंड डोंट्स के बारे में भी बताया है कि अगर बच्चे को हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ है तो ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को उससे मदद हो सके। और जो एडवाइजरी स्कूल्स ने करी इन हाउस डॉक्टर को भी बताया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। और यह भी कहा गया है कि जूनियर स्कूल में कहा गया कि जूनियर स्कूल में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं हैंड फुट और माउथ डिजीज़ के। ये कॉमन है लेकिन बहुत ही कॉन्टेजियस, बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। आमतौर से 5 साल की कम उम्र के बच्चों में तो बहुत तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन इससे बड़ी उम्र के बच्चों में भी ये फैलते हैं। और कई बार देखा गया है कि यह बड़ों में भी इसका असर हो सकता है। यह एडवाइजरी स्कूल ने जारी करी है। साथ ही पेरेंट्स को भी चेक कहा गया है कि वह बच्चों में हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो चेक करें और अगर लगता है कि बच्चे की बॉडी पे रैशेज़ हैं या फिर पस के दाने हैं तो वे क्लास टीचर को बताएं कि, और डॉक्टर को दिखाएं, क्लास टीचर को बताएं। अगर डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर कंफर्म करता है तो क्लास टीचर को बताएं। और ऐसे में पेरेंट्स को ये भी कहा जा रहा है कि जब तक बच्चे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते उन्हें स्कूल मत भेजिए। और साथ ही किसी बच्चे को रैशेज़ है संबंध में तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ कंसल्टिंग डॉक्टर की बच्चे को भेजें तभी, जिसमें कंसल्टिंग डॉक्टर ने लिखा हो कि जो बच्चे को अब इन्फेक्शन औरों को नहीं फैलेगी। आमतौर पर 7 दिन का समय होता है कॉन्टेजियस पीरियड का। जो तानिया जोशी हैं इंडियन स्कूल की, उन्होंने कहा कि अभी तक उनके स्कूल में तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन पेरेंट्स में कंसर्न्स है इस बीमारी से संबंधित। तो पेरेंट्स को स्कूल ने एड्रेस करा है, उनकी ओरिएंटेशन सेशन लिया गया है उनके कंसर्न्स को दूर करने के लिए। और हमने यही कहा है पेरेंट्स को कि आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों पर नज़र रखिए और बच्चे को अगर आपको लगता है कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ है तो उसे घर पे रखिए। और साथ ही जो प्रिंसिपल है इंडियन स्कूल की, उन्होंने ये भी कहा है कि हम रूम्स को 2 बार सैनिटाइज करते हैं और फॉगिंग कैरी आउट करते हैं ताकि एक बच्चों को एक बेहतर सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। जो पेडिट्रिशियन है आर के अलवादी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है कपूर हॉस्पिटल में, BL कपूर हॉस्पिटल करोल बाग, उन्होंने कहा है कि सिटी में हमारे जो शहर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले इस साल हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ को इन्फेक्शन हाई देखी गई है। तो अगर आपके बच्चे की बॉडी पे रैशेज़ आपको दिख रहे हैं, रैशेज़ हैं अचानक दिखने लग गए, या फिर आपको अपनी बच्चे की बॉडी में ब्लिस्टर्स, पस के दाने दिखने लग गए, तो बच्चे को अकेला अलग कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और ये आमतौर पर छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करती है जिनकी उम्र 10 साल से कम है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सही समय पर एक्ट करने की ज़रूरत है। और साथ ही कोशिश हम सबको भी करनी है कि अगर हमें लगता है हमारे बच्चे को हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ है, हम डॉक्टर को दिखा के अगर हम कंफर्म होता है केस, तो
ऐसे में बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, बाकी लोगों के कांटेक्ट में नहीं आने देना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बहुत तेज़ी से फैलती है, एक से दूसरे को बहुत जल्दी से होती है। तो अगर आपको लगता है बच्चे के बॉडी में रैशेज़ हैं या उसके पस वाले दाने हैं हाथ पे, पैरों पे, मुंह में, तो उसे बच्चे को अलग करें, डॉक्टर की सलाह लें, बच्चे को स्कूल जाना कुछ दिनों के लिए छोड़ें और उसके बाद डॉक्टर की सलाह के बाद ही सब चीज़ों, जब आपको लगता है पूरी तरह से ठीक है, डॉक्टर भी हाँ करते हैं, तभी बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करें। तो आपके लिए ये जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से मैं लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।